अपना हॉलीवुड प्रेजेंट्स हैंसेल एंड ग्रेटल विच हंटर। जंगलों के बीचों बीच एक घर होता है जहाँ पति पत्नी और उसके दो बच्चे हैंसेल और ग्रेटल रहते हैं। पिता बच्चों को अचानक रात को जगाकर जंगलों की तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर पिता वहाँ से चला जाता है। अब दोनों बच्चे जंगल में अकेले घूम रहे होते हैं और काफी डर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक घर दिखता है जो कि काफी रंग बिरंगा रहता है। इस घर की दीवारें मिठाई से बनी हुई थी। घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एक बूढ़ी डायन दिखती है जो कि भट्टी में कुछ काम कर रही होती है। डायन दोनों को पकड़कर उनके हाथ पर बांध देती है, पर ग्रेटल वहाँ पे पड़ी चाबी से अपनी जंजीरें खोल देती है और वहाँ और पास में पड़े चाकू से डायन पर हमला कर देती है। बदले में डायन भी ग्रेटल पर हमला करती है, पर ग्रेटल को कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भी एक डायन है, पर वो एक पवित्र डायन है, वो बुरी डायन नहीं होती है। दोनों डायन को मार देते हैं और मार के उसको भट्टी में गिरा देते हैं। अब काफी सालों के बाद बताया जाता है एक टाउन में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके बच्चों को कोई उठा कर ले गया है और इन्हें एक लड़की जिसका नाम मीना होता है उस पे शक होता है कि ये एक डायन है और इसी ने इनके बच्चों को उठाया है। इसीलिए टाउन का शेरिफ उसे जिंदा जलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ का मेयर आता है और उसे रोकता है। वो लड़की को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि लड़की के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि जिससे पता लग सके कि वो एक डायन है। तभी वो ये भी बोलता है कि उसने टाउन की रक्षा के लिए दो लोगों को रखा है जो कि हैंसेल और ग्रेटल होते हैं। हैंसेल वहाँ आता है और बोलता है कि ये लड़की चुड़ैल नहीं है क्योंकि जो चुड़ैल होते हैं उनके दांत सड़े हुए होते हैं और शरीर से गंदी बदबू आने लगती है, पर इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं और जाने को कहते हैं। तभी मेयर हैंसेल और ग्रेटल को अपने साथ दफ्तर में ले जाता है और बोलता है कि जंगलों के बीचों बीच एक कुटिया है जहाँ पर स्थानीय लोग बहुत कम जाते हैं और उन्हें खबर मिली है कि वहाँ पे कुछ चुड़ैलें रहती हैं। इसलिए हैंसेल और ग्रेटल उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाते हैं और वो कामयाब भी होते हैं, पर उन्हें इस चुड़ैल से बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। पर उन्हें उससे एक कागज मिलता है जिसपे चांद का चित्र बना होता है। फिर ग्रेटल मेयर को बताती है कि ये चांद का चित्र एक ब्लड मून है और इस दिन चुड़ैलों की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसा कई सालों में सिर्फ एक बार होता है। ग्रेटल मेयर को बताती है कि ऐसी रात आज से 3 रात बाद आएगी। अब मेयर उन्हें एक आदमी से मिलाता है जिसका नाम जैक्सन होता है जो कि जंगलों के चप्पे चप्पे के बारे में जानता है। जैक्सन उन्हें बताता है कि वो 1 घंटे के अंदर उन्हें जंगलों में पहुंचा सकता है, पर दोनों मना कर देते हैं और बोलते हैं कि रात को वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो कल सुबह वहाँ के लिए रवाना होंगे। अब अगले सीन में बताया जाता है कि जो टाउन का शेरिफ होता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बोलता है कि जंगल में बच्चों को ढूंढने जाओ और वो उन्हें हर उस बच्चे के 100 शिलिंग्स देगा जिसे वो जिंदा बचा कर लाएंगे। और वो सब लोग जंगलों में जाते हैं और वहाँ उनका सामना चुड़ैलों से होता है और वो सभी को मार देते हैं। अगली सुबह जब हैंसेल दुकान से कपड़े खरीद रहा होता है तो मीना भी वहाँ पे आती है। मीना वही लड़की है जिस पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। वो हैंसेल से पूछती है कि तुम्हारे चुड़ैल पकड़ने का काम कैसा चल रहा है। तभी अचानक हैंसेल की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपना सामान मीना को थमा देती है। खुद लंगड़ाते हुए चलता है। वो खुद को एक इंजेक्शन लगाता है। तभी मीना उससे पूछती है कि ये क्या है। तभी वो बताता है कि बचपन में एक चुड़ैल ने उसे जबरदस्ती बहुत मिठाइयाँ खिलाई थी जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी है और अगर ये इंजेक्शन नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। बेसिकली वहीं की बात होती है जिस घर की दीवारें मिठाई से बनी होती है वही चुड़ैल उन्हें जबरदस्ती मिठाई खाने को बोलती है। अगले सीन में बताया जाता है कि जंगल में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और जैसे उसके पास आती है और उसे पता चलता है कि वो एक पुतला होता है और चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पास रख के स्पीकर से आ रही थी। ये एक जाल होता है उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए जो कि हैंसेल और ग्रेटल ने बनाया था। हैंसेल और ग्रेटल दोनों उसे पकड़कर टाउन की जेल में ले आते हैं। वहाँ हैंसेल उससे गायब हुए बच्चों के बारे में पूछती है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। मार खाने के बाद वो बताती है कि वो 12 चांद का खून बहुत जल्दी इकट्ठा कर लेंगे। तब ग्रेटल हैंसेल से पूछती है कि टाउन से कितने बच्चे उठाए गए थे, तो वो जवाब देता है कि शायद 11 या 12। तब ग्रेटल कहती है कि शायद उन्हें 12 बच्चे चाहिए। वो गायब हुए सभी बच्चों की फाइल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अभी 5 लड़कियां और 6 लड़के गायब हुए हैं, यानी अभी वो एक और लड़की को उठाएंगे। गायब हुए सभी बच्चों की फाइल जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी गायब हुए बच्चों का जन्म का महीना अलग अलग होता है, पर अप्रैल में जन्म हुए बच्चे की फाइल वहाँ नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि चुड़ैल अब उस लड़की को उठाएंगे जिसका जन्म अप्रैल में हुआ होता है। अब हैंसेल उस लड़की के घर का पता जानने के लिए शेरिफ की मदद लेता है और वहाँ से चला जाता है और ग्रेटल चुड़ैल की निगरानी के लिए जेल में ही रुक जाती है ताकि वो भाग ना पाए। अगले सीन में देखा जाता है कि 2 चुड़ैलें उड़ते हुए टाउन की तरफ आ रही हैं, जिसमें से एक लड़की को उठाने के लिए आती है और दूसरी
अपनी साथी को बचाने जेल की तरफ आती है। ग्रेटल और डाइन के बीच में काफ़ी फाइट होती है और तभी चुड़ैल ग्रेटल से बोलती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। लड़ते लड़ते ग्रेटल घायल हो जाती है और जेल की छत से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम बेन होता है उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दूसरी ओर हैंसल भी उस लड़की को बचा नहीं पाता है और एक बड़ा सा दानव उस लड़की को लकड़ी से बने बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है और हैंसल भी चुड़ैल की छड़ी से लटकते हुए टाउन से बाहर चला जाता है। अब अगली सुबह ग्रेटल को होश आता है। वो देखती है कि वो बिस्तर पे होती है। एक्चुअली वो बेन के घर में होती है। बेन उसे उसके माता पिता के बारे में पूछता है कि क्या सचमुच तुम्हारे माता पिता ने उन्हें बचपन में जंगलों में छोड़ दिया था, जिसका जवाब ग्रेटल बोलती है कि हाँ, पर उसे इसकी वजह पता नहीं थी। बेन बातों बातों में बताता है कि वो भी उनकी तरह एक विच हंटर बनना चाहता है। तभी ग्रेटल वहाँ पर एक किताब में एक लड़की का चित्र देखती है और पूछती है कि ये औरत कौन है। तभी बेन जवाब देता है कि ये औरत शहर के बाहर रहती थी और इस पर डाइन होने का आरोप लगाया गया था, पर इसने कभी ये स्वीकारा नहीं। फिर भी गांव के लोगों ने इसे जिंदा जला दिया। अब ग्रेटल को अपनी माँ की याद आती है और वो बेन से कहता है कि चलो मुझे अपने भाई के पास जाना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैंसल एक पेड़ से लटका हुआ है और छूटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मीना भी वहाँ पे आ जाती है और हैंसल नीचे गिर जाता है। उसे काफ़ी चोट आती है। मीना उसे लेकर एक तालाब के पास आती है और उसे नहाने को बोलती है, पर हैंसल बोलता है कि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता। तब मीना बोलती है कि वो भी उसके साथ नहाने आएगी, तो दोनों नहाने लगते हैं। अब ग्रेटल अपने भाई हैंसल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी टाउन का शेरिफ अपने लोगों के साथ ग्रेटल पर हमला कर देते हैं और इसे बहुत मारते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके और उसके भाई के कारण शहर में काफ़ी लोगों की जान गई। शेरिफ ग्रेटल को मारने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा दानव आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है। ये वही दानव होता है जो कि बच्ची को शहर से उठा कर ले जाता है, पर यहाँ वो ग्रेटल की मदद करता है और सभी लोगों को मार देता है। और वो ग्रेटल को उठाकर झरने के किनारे ले जाता है, उसे पानी देता है। एडवर्ड ग्रेटल को बताता है कि वो चुड़ैलों का गुलाम है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हैंसल ठीक होकर अपनी बहन को ढूंढने जाता है और उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच एक घर पर पड़ती है। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है, ग्रेटल उस पर हमला कर देती है, पर ग्रेटल को पता नहीं होता है कि वो उसका भाई है। अब दोनों मिल जाते हैं और वो घर को अच्छे से देखने लगते हैं, तो उन्हें दीवारों पर एक चित्र सा दिखता है और वो वही चित्र होता है जो उन्होंने बचपन में अपने घर की दीवार पर बनाया था, जिसमें एक लड़की, लड़का और एक बड़ा सा जानवर होता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि ये उन्हीं का घर है। अब वो अपने माता पिता के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनका क्या हुआ होगा, और साथ में वो ये भी सोच रहे होते हैं कि हम पर चुड़ैलों का जादू क्यों नहीं चलता। बेसिकली वो तो पवित्र चुड़ैल होती है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वो चुड़ैल है, और साथ में उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि उनकी माँ भी एक पवित्र चुड़ैल थी। तभी वहाँ वही चुड़ैल आती है जिसने ग्रेटल को टाउन में घायल किया था। अब वो दोनों भाई बहनों को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि इस घर में एक किसान रहता था जिससे एक पवित्र चुड़ैल से प्यार हो गया था, और वो 2 बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। और चुड़ैलों को एक दवा बनानी थी जिससे उन्हें आग से कोई असर नहीं पड़ेगा, पर उसके लिए उन्हें पवित्र चुड़ैल का दिल चाहिए था। इसलिए वो उसकी माँ को मारने वहाँ आते हैं, पर पवित्र चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होती थी और उसका दिल लेना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो ग्रेटल का दिल लेना चाहती थी, पर उससे पहले ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहीं छुपा दिया। पर मैंने तुम्हारी माँ को चुड़ैल के आरोप में वहाँ के लोगों से जिंदा जलवा दिया और उसी के बगल में तुम्हारे पिता को फांसी पर चढ़ा दिया। फिर चुड़ैल बोलती है कि उस दिन मुझे पवित्र चुड़ैल का दिल नहीं मिला, पर इस ब्लड मून को मैं तुम्हारा दिल चीर कर ले जाऊंगी। हैंसल और ग्रेटल उस पर हमला करते हैं, पर वो बहुत पावरफुल होती है और ग्रेटल को उठा कर ले जाती है। वहीं हैंसल लड़ते लड़ते घायल हो जाता है
और उसकी आँख जब खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब सी गुफा में देखता है जहाँ पर तंत्र मंत्र की चीज़ें रखी होती हैं। और साथ में वो ये भी देखता है कि उसके सारे घाव ठीक हो गए हैं। वहाँ पर सिर्फ मीना होती है। वो मीना को देख के बोलता है कि तुम एक चुड़ैल हो, क्योंकि घाव ठीक करने की शक्तियाँ केवल चुड़ैलों में ही होती है। फिर मीना बोलती है कि वो एक पवित्र चुड़ैल है और वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वो वहाँ से टाउन के लिए चले जाते हैं। तभी मीना एक काले जादू की किताब निकालती है और उससे मंत्र पढ़ती है और एक पवित्र जल को सभी हथियारों पर छिड़कती है, जिससे वो चुड़ैलों को मार पाएंगे। और साथ में बेन भी उनके साथ चुड़ैलों पर हमला करने के लिए पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। बेन को वो पहले ही छोड़ देते हैं और उसे एक गन थमा देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ चुड़ैल भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। साथ में वो पेड़ से एक पतली तार भी बांध देते हैं ताकि चुड़ैल वहाँ से भाग ना पाए। जैसे ही आसमान लाल होता है, ग्रेटल और सभी 12 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए उन्हें गुफा से बाहर लाया जाता है। तभी हैंसल और मीना उन पर हमला कर देते हैं। हमले में काफ़ी चुड़ैलें मारी जाती हैं और कुछ भाग जाती हैं। ग्रेटल भी घायल हो जाती है और एडवर्ड उसे बचाने के लिए चुड़ैलों पर हमला कर देता है। उसे बचाते बचाते पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब हैंसल पहाड़ी से नीचे आती है और एडवर्ड को करंट लगाती है ताकि उसे होश आ जाए। वहीं बेन भाग रही चुड़ैलों पर गोली चलाता है। सभी उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी हैंसल भी उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो उसी घर के पास होता है जहाँ वो बचपन में आया था, जिसकी दीवारें मिठाई से बनी हुई थी। तभी पीछे से चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और मीना को मार देती है। हैंसल उसे मारते मारते मिठाई से बने घर के अंदर ले जाता है और ग्रेटल भी वहाँ पे आ जाती है। इस घर को फिर से देखकर ग्रेटल चौंक जाती है और चुड़ैल को मारने के लिए अंदर चली जाती है। दोनों चुड़ैलों को मारने में सफल हो जाते हैं। इस तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में बताया जाता है कि हैंसल, ग्रेटल, बेन और एडवर्ड एक टीम बनाते हैं और साथ में चुड़ैलों को मारते हैं। ये मूवी 2013 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। इस मूवी का बजट $50 मिलियन है और इसने बॉक्स ऑफिस पर $226 मिलियन की कमाई की थी।